गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फूड के बारे में एवं फूड के इम्पोर्टेंस के बारे में, और ये भी हम लोग जानेंगे कि फूड हमारे डेली लाइफ में कितना इसका इम्पोर्टेंस है और हमें फूड कैसे डाइट करना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कह रहा है वैसे नेसेसिटी मतलब होता है क्या दोस्तों? नेसेसिटी मतलब होता है बेसिक नीड्स, यानी कि वे सारी चीज़ जो हमें मूलभूत आवश्यकता है। जैसे एक एनिमल्स के लिए क्या नेसेसिटी होगा, उसके लिए फूड्स बहुत ही नेसेसिटी होगा, यानी कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी फूड्स ही होगी, तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों देखता है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनमें से मुख्य ज़रूरत फूड ही है। फूड भी है जो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ को ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उसमें से बेसिक नेसेसिटी यानी कि मूलभूत आवश्यकता है, तो वो क्या है? फूड है। फूड भी है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव, ग्रो एंड रिमेन हेल्थी। जो भी कोई लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो शेर हो, लायन हो, टाइगर हो, जो भी कुछ हो, यानी कि ह्यूमन बींग्स हो, जो भी कोई भी एनिमल्स हो, लिविंग थिंग्स हो, उसे क्या चाहिए? उसे फूड चाहिए टू लाइव, यानी कि रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिमेन हेल्थी रहने के लिए। वे ग्रो भी करते हैं फूड से और क्या करते हैं? हेल्दी भी रहते हैं। अगर कोई पर्सन्स यानी कि फूड नहीं लेता है, 1-2 रोज़ के बाद ऐसे वैसे कुछ कुछ खाता है, कुछ कम खाता है, वैसे करके उसकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क्स, यानी कि फूड हमें वर्क करने में भी एनर्जी देता है। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो कौन एनर्जी हम लोग को कहाँ से एनर्जी प्राप्त होता है? तो वो हम फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो हम फूड खाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 2 दैट वी गेट आवर फूड्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हमने दोस्तों क्लास 2 में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ये फूड पाते हैं, ये सब कहाँ से पाते हैं? प्लांट और एनिमल्स से पाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स करके इसमें हम लोग को भरना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्या सब भरना है। नंबर 1 में लिखा वी ईट फूड टू डैश एंड डैश। वी ईट फूड ग्रो एंड लाइव। है ना दोस्तों, हम लोग ग्रो करने के लिए और लाइव करने के लिए फूड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रो एंड लाइव। नंबर 1 और नंबर 2 इसमें हो जाएगा ग्रो, इसमें हो जाएगा लाइव। वी ईट फूड टू ग्रो एंड लाइव। चलिए दोस्तों, फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द व्हीट प्लांट। हम लोग किससे फ्लोर यानी कि आटा किससे प्राप्त करते हैं? व्हीट प्लांट्स के ग्रेन्स, यानी कि व्हीट का जो प्लांट होता है उसके अनाज से। डैश एंड डैश आर यूज एट ड्राई फ्रूट्स इन विंटर। किस किस चीज़ को हम विंटर में ड्राई फ्रूट के रूप में यूज करते हैं? तो वो हो जाएगा मेरा पीनट्स और एलमंड्स। ठंडी के टाइम में हम लोग पीनट्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, एलमंड्स भी, ये सारे फ्रूट्स होते हैं पीनट्स। नंबर 4 में हम लोग देखते हैं डैश एंड डैश आर 2 मिल्क्स प्रोडक्ट्स, यानी कि कौन कौन 2 मिल्क प्रोडक्ट हैं? नंबर 1 चीज़ हो जाएगा, नंबर 2 कर्ड हो जाएगा। ये दोनों मिल्क प्रोडक्ट हैं जो मिल्क से उत्पन्न होते हैं, मिल्क से बनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे हम देखते हैं चिंटू लाइक्स टू ईट फिश, ही इज अ डैश। चिंटू चाहे वो क्या नॉन वेजिटेरियन पीपल्स है, वे क्योंकि मीट खाते हैं इसलिए वो किस में आ जाएगा? नॉन वेजिटेरियन से। प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म्स, लेट अस स्टडी इन डिटेल्स। हमें प्लांट और एनिमल्स देते हैं, वे कई रूपों में हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। फूड फॉर्म्स ऑफ प्लांट। फूड फॉर्म्स ऑफ प्लांट क्या होता है दोस्तों? दे आर मैनी टाइप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो अर्थ है इस पर बहुत सारे प्रकार के प्लांट रहते हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स, वो कई रूप में हमें फूड मटेरियल देते हैं। सम ऑफ फूड्स आर ईटन इन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं? कच्चे खा लेते हैं, यानी कि पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ फूड को हम लोग पका करके खाते हैं, कुछ को हम कच्चे और पक्के दोनों फॉर्म में खा लेते हैं। जैसे व्हीट है, व्हीट को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? पहले इसका पिसाएंगे, यानी कि फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे, उसके बाद इससे हम लोग रोटी बना के, चपाती बना के खाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दिया वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में क्या हम करते हैं? कुछ तो हम ऐसे खा लेते हैं, और जैसे टमाटो हो गया तो उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पक्का भी खा सकते हैं।
बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल का एग्जांपल दिया, इसमें भी जैसे कैरेट है तो उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, यानी कि रॉ भी खा सकते हैं, और कुक करके भी खा सकते हैं, यानी कि पका कर भी खाते हैं, और कुछ वैसे खाते हैं। चलिए दोस्तों, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि हम लोग अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। जैसे वी ईट सीड्स एंड फ्रूट ऑफ सम प्लांट एंड रूट स्टीम और लीव्स ऑफ द अदर प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट के हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लांट का सीड खाते हैं, कुछ प्लांट का फ्रूट खाते हैं, कुछ प्लांट का रूट खाते हैं, कुछ प्लांट का स्टीम खाते हैं, कुछ प्लांट का लीफ हम लोग खाते हैं। जैसे सीड हम लोग किस किस का खाते हैं, तो सीड हम लोग वेट हो गया, राइस हो गया, इन सारी चीज़ को हम लोग सीड खाते हैं। बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो फ्रूट हम लोग जानते हैं दोस्तों, एप्पल, पपाया, मैंगो, ये सारे प्लांट का फ्रूट्स होता है। और क्या कहता है रूट्स भी खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे चीज़ रूट्स में आ जाता है। स्टीम वगैरह सब में पोटैटो आ जाता है, और लीव्स में आ जाता है दोस्तों आपका। तो पालक की साग हो गई, मेथी हो गया, ये सब आ जाता है, मिंट यानी कि, और पालक की साग यानी कि स्पिनच। चलिए दोस्तों, लेट अस लर्न हाउ वी यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इन आवर फूड्स। अब हम लोग देखते हैं, यानी कि सीखते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हम अपने फूड में कैसे यूज करते हैं। पहला नंबर 1 है हम लोग का सीड। तो हम लोग जानेंगे सीड के बारे में। द सीड ऑफ सम प्लांट लाइक व्हीट, राइस आर पार्ट ऑफ आवर डेली फूड्स, यानी कि कुछ प्लांट के सीड हम लोग खाते हैं, जैसे कि मक्का, सॉरी, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और मक्का भी हम लोग ले सकते हैं, यानी कि मैज भी ले सकते हैं। तो उन सब का भी हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली फूड खाते हैं। और ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ सीड्स है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। फ्लोर्स यानी कि आटा। मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपाती एंड ब्रेड्स डेली। These are made from wheat flours. Wheat flour is obtained by grinding the seeds of the wheat. क्या है? बहुत सारे लोग यानी कि हम लोग भी यूज करते हैं आटा का चपाती बनाने में, ब्रेड बनाने में। और ये किस चीज़ का बना रहता है, व्हीट फ्लोर का, यानी कि गेहूं के आटा का बना हुआ रहता है। और ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, सीड को ग्राइंडिंग करने से। यानी ग्राइंडिंग मतलब क्या हो दोस्तों, पीसना सीड ग्रेन को, यानी कि जब हम पीसते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, आटा प्राप्त होता है। दलिया, सोजी, रॉ एंड मैदा आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ व्हीट। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ, ये जो है दलिया सूजी, दलिया हो गया, सूजी हो गया, यानी कि सूजी को कहते हैं रवा, एंड मैदा आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ द व्हीट, यानी कि ये सभी कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, व्हीट के सीड से ही प्राप्त करते हैं। सूजी बहुत लोग यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं, दलिया भी यूज करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्या है। वी आल्सो ईट राइस, मेज, ग्रेन्स, व्हीट आर द सीड्स ऑफ द रिस्पेक्टिवली प्लांट, यानी कि हम लोग जो राइस, मेज का जो ग्रेन्स यूज करते हैं, ये सारी चीज़ भी क्या है, सीड है। राइस हम लोग यूज करते हैं तो राइस का सीड्स होगा, मेज यूज करते हैं तो मेज का सीड होगा। तो ये सारी चीज़ भी सीड होते हैं और इसका हम लोग यूज करते हैं। These are some things ground to make their flours. Dosa, idli are prepared from the pasta of grounds, rice and dal. यानी कि कुछ चीज़ें होते हैं जो आटे के बनते हैं, जैसे डोसा, इडली, ये सभी प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम पास्ता ऑफ ग्राउंड, राइस, दाल, इन सारी चीज़ का। वी ईट सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एट दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, यानी कि ये सारे चीज़ जो होते हैं सीरियल्स प्लांट में आ जाते हैं। व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिया प्लांट से क्या हुआ, हम लोग व्हीट फ्लोर बनाए, यानी कि व्हीट का प्लांट है, यानी गेहूँ का प्लांट है। गेहूँ से हम लोग क्या बनाए, गेहूँ का आटा ग्राइंडिंग करके पीस करके, और पीसने के बाद इससे बना चपाती बना, परोठा बनाए और पूरी बनाए। पल्सेस के बारे में हम जानेंगे।
इनका क्या क्या यूज होता है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पल्सेस यानी कि दाल, पल्सेस को क्या कहते हैं, दाल्स। दाल्स दैट वी ऑफन टेक इन लंच एंड डिनर इज मेड अप ऑफ सीड ऑफ पार्टिकुलर प्लांट। दाल्स भी क्या होते हैं, वे लंच में यूज करते हैं, डिनर में यूज करते हैं, जो कि क्या किस चीज़ का बना होता है, प्लांट का ही बना होता है, यानी कि प्लांट का सीड का ही बना हुआ होता है। Such seeds are boiled and some species are added to them before eating them। कुछ सीड्स यानी कि दाल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसे हम बॉयल करके खाते हैं, कुछ को हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि उसमें फ्लेवर वगैरह, यानी कि खाने से पहले उसमें ऐड करते हैं ताकि फ्लेवर वगैरह सब उसमें थोड़ा सा अच्छा हो जाए, टेस्ट अच्छा कर दे, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग, pulses like dals, peas and grams should be added to our meals as they have to grow। यानी कि ये जो पल्सेस है, जैसे दाल किसका किसका, पी का, ग्राम का, यानी कि ये पी मटर और चना का, ये सब क्या करता है, हम अपने डेली लाइफ में भोजन में क्या करते हैं, मील्स यानी कि आहार में इसे डालते हैं यानी कि लेते हैं। और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में यानी कि बढ़ने में मदद करते हैं। और इसमें दोस्तों दाल में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी को प्रोटीन भी मिल पाती है। अब हम लोग देखते हैं नट्स के बारे में। ये सारे अलग अलग टाइप के जाल्स होते हैं, जैसे पल्सेस सीड्स यानी कि ये हुआ पीनट्स, ये तो पीनट का प्लांट हुआ, और पल्सेस सीड हो गया, ये सारे अलग अलग वैरायटी का दाल हुआ। कुक्ड पल्स यानी बनाया हुआ, पकाया हुआ दाल हुआ, ये पकाया हुआ दाल, ये सब एग्जाम्पल में दिया हुआ। अब नट्स के बारे में जानेंगे, नट्स क्या होता है। वी ऑफन एंजॉय मंचिंग नट्स लाइक पीनट्स, walnuts, cashew nuts, almonds। दीज आर सीड्स विच आर जनरली ईटेन रॉ। यानी कि ये सब जो सीड्स, ये सब जो नट्स होते हैं, जैसे पीनट्स हो गया, मूंगफली हो गया, केसवी नट, बादाम हो गया, और एलमंड्स, वेलनट, अखरोट हो गया, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, दीज आर सीड्स विच आर जनरली ईटन रॉ। ये सारी सीड होते हैं जो हम क्या करते हैं, जनरली किस में खा लेते हैं, रॉ फॉर्म में खा लेते हैं। नट्स आर प्रोवाइड आर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। ये सारे जो नट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं और इसमें बहुत एनर्जी होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब लीव्स के बारे में। लीव्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है एवं लीव्स का क्या क्या हम इसे किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। लीव्स ऑफ स्पिनच, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, कैबेज एंड मस्टर्ड आर कुक बिफोर ईटिंग। दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सारे क्या हुए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, यानी कि लीव्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने कुक खाने में। जैसे हो गया स्पिनच यानी कि पालक का साग, फेनुग्रीक यानी कि मेथी का साग, कैबेज हो गया यानी कि बंद गोभी हो गया, मस्टर्ड हो गया सरसों का साग, और कुकड बिफोर ईटिंग। ये सब हम कुकड करते हैं खाने से पहले, और इसे क्या करेंगे हम लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सब क्या हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही सेहतमंद होता है, अच्छा होता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये सारे हमें क्या कहते हैं, बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं। डिजीज मतलब ये समझ लीजिए छोटे जैसे बीमारियां वगैरह से होती है, बहुत टाइप के डिजीज हो जाते हैं। लीव्स ऑफ कोरिएंडर्स, मिंट एंड करी प्लांट आर यूज फॉर ग्रेनिश द फ्लावर फ्लावरिंग आवर फूड्स। यानी कि जैसे कुछ लीव्स होते हैं, जैसे कोरिएंडर यानी कि धनिया हो गया, मिंट हो गया, फेनुग्रीक, करी प्लांट, ये सारे क्या करते हैं, इसे हम लोग ऐड करते हैं डेकोरेशन। ग्रेनिश मतलब क्या हुआ, फूड को जो डेकोरेट करते हैं उसे ग्रेनिश होता है, ग्रेनिश करते हैं। और ये क्या करता है, उसमें फ्लेवर ऐड कर देता है, यानी कि उसकी सुगंध को बढ़ा देती है, खुशबू उसमें ला देती है। इसलिए हम लोग कुछ लीव्स को खुशबू लाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है कोरिएंडर, मिंट और करी लीव्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं, स्टीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीम क्या होता है, स्टीम्स यानी कि पोटैटो देखते हैं। पोटैटो इज वेरी कॉमन फूड्स यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पोटैटो एक कॉमन सा फूड हो गया जो पूरे दुनिया में यूज होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं और पूरी दुनिया में यूज होता है। इट इज़ नथिंग बट अंडरग्राउंड स्टीम्स ऑफ इट्स प्लांट। ये कुछ भी नहीं है बट ये अंडरग्राउंड स्टीम का, अंडरग्राउंड ये प्लांट की एक स्टीम होती है, यानी कि स्टीम होती है दोस्तों, ये प्लांट का स्टीम होता है जो अंडरग्राउंड में होता है। अदर स्टीम्स विच आर ऑफन इट आर ऑनियंस, जिंजर एंड स्टीम्स ऑफ लोटस यानी कि कमल केरी।
हम लोग और भी स्टीम का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, और स्टीम्स ऑफ लोटस यानी कि कमल केरी का यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ, तो ये हो गया आपका पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जिंजर हो गया और कमल केरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रूट्स के बारे में अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।